खूब हंसी खुशी बहुत अच्छी तरह से, जैसे भी रीति रिवाज में बात में होते हैं, दान दहेज उन्होंने दिया। हम लड़की को लेकर आए हंसी खुशी। लड़की हमारे यहाँ 5 दिन तक रही है। लड़की को हमने बाइज्जत यहाँ से अपने बच्चे हमारे जैसे जाते मेवात का जो रिवाज है करने गए हैं। और लड़की को हमने 10 तोला सोना चढ़ाया, 3 किलो 300 ग्राम चांदी है। उसके बाद में हमारा रिश्ता जो है खूब हंसी खुशी 6 महीने तक खूब बढ़िया रहा। 6 महीने के बाद में लड़के वालों ने मना कर दिया कि हम लड़की नहीं भेजना चाहते, देना नहीं चाहते, लड़का तुम्हारा पागल है। अच्छा दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब किसी रिश्ते में दरार आ जाती है तो रिश्ते नहीं बल्कि नासूर बन जाते हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर एक लड़के और लड़की की शादी होती है। उसके बाद शादी के बाद में लड़की जब घर जाती है तो ये कहा जा रहा है कि लड़की के पिता और लड़की की मां ने उस रिश्ते को ख़राब करने की पूरी तरीके से ठान ली है। वहीं जो लड़के के पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। नाखनौल के रहने वाले हैं, राजस्थान के, और मौलवी दाऊद उनका नाम है। इनसे जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनके लड़के का रिश्ता हुआ और उस रिश्ते में किस तरीके से दरार आई और अब उस रिश्ते का नतीजा क्या कुछ निकल रहा है। खैर, इनका मानना ये है कि इनके लड़के की शादी मेवात इलाके के गांव साकरस से होती है। साकरस की जो लड़की है वो शादी वाले दिन और उसके 5 दिन ससुराल में रुकती है। उसके बाद जब वापस जाती है तो फिर लौटकर कभी वापस नहीं आती। इस दौरान कई बार पंचायतें होती हैं, बहुत सारे केस चलते हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा मौलवी दाऊद साहब, ये बताइए कि क्या था पूरा मामला, कहाँ से रिश्ता हुआ है, क्यों रिश्ता बिगड़ा है और आप लोग क्या चाहते हैं? जनाब, मैं ये चाहता हूँ पहले आपके माध्यम से कि मेरी तरफ से मेरा जो लड़का है मोहम्मद वसीम जी, पढ़ा लिखा लड़का है, एमकॉम है। इसकी शादी साकरस गांव का इसराइल की लड़की है कमर जहां, और इब्राहिम इसका बाप है, इब्बर सरपंच के नाम से मशहूर है। ये पहले गांव का सरपंच भी रहा है। ये कमर जहां उसकी पोती होती है। 7/11/2015 में इन्होंने मेरे लड़के के साथ में शादी करी। खूब हंसी खुशी बहुत अच्छी तरह से, जैसे भी रीति रिवाज में बात में होते हैं, दान दहेज उन्होंने दिया। हम लड़की को लेकर आए हंसी खुशी। लड़की हमारे यहाँ 5 दिन तक रही है। लड़की को हमने बाइज्जत यहाँ से अपने बच्चे हमारे जैसे जाते मेवात का जो रिवाज है करने गए हैं। और लड़की को हमने 10 तोला सोना चढ़ाया, 3 किलो 300 ग्राम चांदी है। उसके बाद में हमारा रिश्ता जो है खूब हंसी खुशी 6 महीने तक खूब बढ़िया रहा। 6 महीने के बाद में लड़के वालों ने मना कर दिया कि हम लड़की नहीं भेजना चाहते, देना नहीं चाहते, लड़का तुम्हारा पागल है। अच्छा मौलवी दाऊद साहब, ये बताइए कि जब लड़की यहाँ पर आई आपके यहाँ पे शादी वाले टाइम पे जी, तो यहाँ पे कोई कहा सुनी हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई किसी किस्म की कहानी सुनी नहीं। हमने अपने बेटे की तरह से रखा है। और जो घर में बहू आती है, मैं एक मौलवी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरी बेटी सही मायने में वो है जो मेरे घर की बहू है। मेरी बेटी तो अपने पराए घर की मेहमान है, वो चली गई, ये मेरे घर में रहेगी, मैं ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी बेटी की तरह से हमने बर्ताव किया है। तो 6 महीने बाद में ऐसा क्या हुआ? बस 6 महीने बाद ये है कि हमें पता ये चली कि उन्होंने जेवर बेच दिया और हमारे ईरान तुरान के बहाने लगा करके और साहब हमें मिसगाइड करना शुरू कर दिया। इसके पास जाओ, उसके पास में जाओ। हमने इसी कारण करीब करीब कोई 45-40 पंचायतें करी हैं। और मेवात में, हरियाणा में, साकरस के आसे पास कोई ऐसा मुअज़्ज़ज़ आदमी या कोई लीडर या कोई पंच सरपंच या उनका कोई जानने वाला या कोई रिश्तेदार मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिनके पास मैं नहीं गया हूँ। 10 पंचायत हमारी नूह में हुई हैं। इसमें अरशद जई है, एक रूपड़ा के का लड़की का मामू होता है। एक अखलाक है, हाजी अखलाक, वो दिल्ली पुलिस में, वो भी इसका मामू होता है। 10 बार उनसे आमना सामना हुआ है। इब्बर सरपंच से भी हमारा आमना सामना हुआ है। इब्राहिम सरपंच एक खिरडी के, उनसे भी हमारा आमना सामना हुआ है। सब ने यूँ कहा है कि भाई मौलाना की तो कोई गलती नहीं, लड़की को भेजो। लड़की का दादा जो है वो जो सरपंच बनता है, हर पंचायत में यूँ कहता है कि भाई मैं तो चाहता हूँ लड़की वहीं जाएगी, लेकिन उसकी एक्टिविटी उसके खिलाफ होते हैं, लड़की को भेजने के लिए तैयार नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने लड़के को कहीं बिठा दिया है या घर पे बैठी है, ये तो वो जाने या गांव वाले जाने, हमारे उनसे कोई संपर्क नहीं होता है। बाकी मैं ये चाहता हूं कि हम लड़के को अब भी रखने के लिए तैयार हैं। इसी बीच में ये लोग नूह में भी गए हैं, वहाँ भी इन्होंने तलाक के लिए एप्लीकेशन लगाई है। वहाँ भी हमारा फैसला नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो मैंने कहा है कि भाई अगर या तो लड़की भेज दो या लड़की नहीं भेजते हो, अगर आपको आज़ाद कराना है तो मेरे घर पर आ जाओ, मैं आपके यहाँ आज़ाद नहीं करूँगा।
होगा। अब मैं फ़िलहाल प्रेजेंट मैं फिरोजपुर कोर्ट में, मेरी तारीखें चल रही हैं हमारी 3 आदमियों की, मेरा लड़का है, दोनों आदमी हमें मियाँ बीवी, और हम तारीखों पर आते जाते हैं। लड़की आज तक तारीख पे नहीं आई है, घर पे बनी बैठी हुई है, और बस वो इस ताक में रहते हैं कि लड़का किसी तरीके से हमारे हवाले पड़ जाए और हम आज़ाद करा लें। लड़के को चंगुल में फंसा हाँ, करके लड़के को चंगुल में फंसा के ज़बरदस्ती मतलब आज़ाद कराने के फिराक में है। तो ऐसा मौका मैंने भी नहीं दिया जी। देखो, वो मेव हैं तो मैं भी मेव हूँ, ऐसा मौका मैंने नहीं दिया। तो आप लोगों को लड़की से हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम लड़के को अब भी रखने के लिए तैयार है किसी भी कंडीशन में। अगर वो रहना चाहे, सही माने में घर आबाद करना चाहे, उसका घर खुला है, आए अपने शौक़ से रहे। ना हमारा पहले कोई झगड़ा था, ना कोई आज झगड़ा है, ना कोई पहले कोई डिमांड थी, ना कोई आज हमारी डिमांड है, ना इन फ्यूचर रहेगी। तो आप लोगों ने 10 तोला यानी कि सोना चढ़ाया है? 10 वाला सोना है और 3 किलो 300 ग्राम चांदी है। अच्छा, जब लड़की यहाँ से गई तो सारा गहना उसके पास था? सारा उसके पास में, वो लेकर गए यहाँ से। हाँ। उसके बाद में पता ये चली कि अभी वो बीच में भी मेरे पास में आए थे कुछ गहना लेकर के, वो जेवर मेरा नहीं था, वो किसी और का है, उसको वो बेच कर खा गए। मेन बहाना ये है, इसके अलावा और कोई बहाना नहीं है। मैंने कहा भी कि भाई तुम जो है लड़की तुमने जेवर बेच दिया, कोई बात नहीं, लड़की को आने जाने दो। मेरे गांव के मुअज़्ज़ज़ आदमी, पंच सरपंच जितने भी थे, जो भी ठोंड है, उन्होंने सब ने कहा कि भाई तुमने कोई बात नहीं, लड़की बेच दी है, वो तुमने जेवर बेच दिया है तो लड़की को तो भेजो, लड़की को आने जाने दो, क्यों बिठा रखा है? मौलाना की कोई गलती हो तो हमसे कहो, हम मौलाना को डांट डपट करेंगे। नुगनी जी कोई किस्म की गलती नहीं है। मैं साकरत में 10 बार गया हूँ, इब्बर सरपंच के घर पर गया हूँ, वहाँ मेरी मुलाकातें हुई हैं, वहाँ के ओंडा ठोंडा सब वहाँ मौजूद थे। और फिर ये 9 में भी 10-5 बार आए हैं, लेकिन कोई बात हमारी नहीं बनी, बस मिसगाइड करके चला जाता है। फिर वो गई भैंस पानी में। आज तक 8-9 महीने में उस इब्बर का मशवरा नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, 8 साल हो गए हैं इस रिश्ते को खराब हो गए, रिश्ते में अनबन चलते चलते। हाँ, अनजन चलते चलते 8 साल हो गए हैं। 8 साल से मेरा लड़का घर पे बैठा है, वो लड़की घर पे बैठी है या उन्होंने कहीं भेज दी। प्रशासन से या आपसे, आपके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई हम लड़के को रखने के लिए तैयार हैं, किसी भी तरीके से उस लड़के को कहीं इधर उधर ना बिठाया जाए, और अगर कहीं बिठा दिया है तो सामने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि बग़ैर निकाही लड़की को ना रखें, उनसे निकाह किसी सूरत में नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा, आपने अपने लड़के की शादी अभी तक नहीं की? नहीं, मैंने नहीं करी अभी। शायद आपको उम्मीद थी कि हाँ लड़की आ जाएगी? हाँ, बिल्कुल। अब तक हम उम्मीद पे बैठे होते कि लड़की आ जाएगी, भाई खामखा ये जेवर का बहाना लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया और लड़की भेजने के लिए तैयार नहीं है। बार बार यही आता है, जिनसे भी संपर्क करते कि भाई लड़की तो वहाँ देनी नहीं है, और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, फिरोजपुर कोर्ट में हूँ मैं, कि भाई मारुति मांगते हैं, जब जब लड़की जाती है मारते हैं, पीटते हैं, और लड़के को रखते नहीं है। तो जब मेरे घर पर आई नहीं तो मैं पीटूँ किसको? मतलब अच्छा, आपकी कोई डिमांड नहीं है? नहीं, कोई डिमांड नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए? आपको लड़की चाहिए मतलब? नहीं, कि ना मेरे लड़के की है, ना मेरी फैमिली की है, ना मेरी खुद की कोई डिमांड है। हमारे तो एक लड़की अपना घर आबाद करे, इंशाल्लाह कमाएंगे खाएंगे तो और बना लेंगे जेवर, तो कोई बात नहीं। अच्छा मौलवी साहब, ये बताइए कि लड़की की जो माँ है, लड़की के जो बाप हैं, इन दोनों में से किससे कोई बात हुई आपकी कि बहन की क्यों नाराज़ हैं, क्यों लड़की को नहीं भेजना चाहते? आप लोगों की कोई बात हुई? देखो जी, हमारी उनसे जब भी कभी कोई बात होती है, वो लड़के का जो बाप है वो गाड़ी बकता है। लड़की की माँ से हमारी आज तक कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, लड़की का बाप आपको गाली देता है? बाप गाली बकता है, और जो लड़के का दादा है उनसे हमारी बातचीत होती है, वो ठोंडा है या उनके आसे पासे के जो लोग हैं उनसे हमारी सबसे बात हुई है, फर्दन बहुत सारे आदमी हैं, 50 से सैकड़ों आदमी हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है। अच्छा, हमारी रिश्तेदारी अभी हैं, उनकी बहन भी है यहाँ, इब्बर की लड़की खुद मेरे पड़ोस में मौजूद है, हाजी हारून की लड़की मेरे पास मौजूद है। अरे यार, तुझे डर लगता है तो किसी को साथ में लेकर आ जा, तो वो आते भी नहीं है। ना मेरे घर आज तक कोई साकरस का बंदा आया है, ना इस सिलसिले में मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया कि भाई लड़की क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं ला रहे। मैं तो गया हूं, लेकिन उनमें से कोई बंदा मेरे पास में नहीं आया। तो अच्छा, ये बताइए कि जब लड़की के बाप से आपकी बातें होती हैं तो आप लोगों को बोला नहीं भाई गाली क्यों दे रहे हो आप, हमारे समधी हैं, बस हमारा रिश्ता तो प्यार है इसी किस्म का आदमी, मानता ही नहीं, बस वो किसी की मानता ही नहीं। अच्छा, क्या नाम है उनका? बिरादरी में हाँ कर आता है, इसराइल नाम है, और इसका दादा का नाम है इब्बर, लड़की का दादा। लड़की का नाम है कमर जहाँ, लड़की का मामू है हाजी अखलाक, लड़की की नानी है रहमती, लड़की का दूसरा मामू है वो अरशद जई, और एक इनका है खालू लड़के का जो मावसा है वो है जान मोहम्मद जरगाड़ी का। असल में रिश्ते को बिगाड़ रहा है ये इसका साडू, और ये जो हमारी समदन है ये, और इब्बर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इब्बर खामखा मुझे मिसगाइड करता है, बदनाम करता है, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। हर बंदा वहाँ का साकरस का यूँ कहता है कि मौलाना कोई गलती नहीं, भाई इब्बर इस लड़के को भेज, गांव में क्यों तूने फितना फैला रखा है, लेकिन मानता नहीं।
देखिए, कहीं न कहीं हमारे साथ मौलवी दाऊद थे, जो कि राजस्थान के नाखनौल के रहने वाले हैं, और इनका जो लड़का है मोहम्मद वसीम, उनका रिश्ता हुआ है साकरस गांव में। साकरस गांव के जो इसराइल की लड़की है कमर जहां, उनके साथ रिश्ता हुआ। 5 दिन के लिए लड़की घर आती है नाखनौल में, और उसके बाद जब वापस आती है तो उसके बाद कभी नहीं लौटती। 5 दिन के बाद आज 8 साल हो गए हैं, ये कहना है मौलवी दाऊद का। उनका मानना ये है कि अनेकों बार पंचायतें हुई, अनेकों लोगों से मिले, अनेकों लोगों से बातें भी की गई और रिश्ता बनाने की दावत भी दी गई, लेकिन अभी तक ना तो रिश्ता बना है और ना ही 8 साल होने तक कोई इस मसले का हल निकला है। खैर, दाऊद साहब का साफ तौर पर कहना ये है कि अगर लड़की की माँ, लड़की के पिता, लड़की के परिवार वाले इनके जो गहना है उसको खा गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है लड़की की। आप लड़की को भेजिए, हम रखने के लिए तैयार हैं, ये आपका कहना है। किसी भी सूरत में आप उसे रख लेंगे? तैयार है रखने के लिए, हम रखने के लिए तैयार है। अगर लड़की आए और अपना घर बसाना चाहे, शौक से बसाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई कंडीशन लगाते हैं, किसी तरीके की कोई बात रखते हैं प्रशासनिक अधिकारी या फिर समाज के जिम्मेदार लोग, तो आप मानने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मानने के लिए तैयार। आपको हर शर्त पहले भी मानने के लिए तैयार, हमने पहले भी कहा है। मैं नूह में भी हमारी पेशी हुई है, प्रशांत राणा के 2 नंबर कोर्ट में भी, और प्रशांत राणा जी ने भी मुझसे कहा था कि भाई मौलाना हम कोई कंडीशन लगाएं, भेज दें, मगर भेज दीजिए। नूह में जो शरीफ पंचायत है वहाँ पर भी हुई है कि हमको कंडीशन लगा के भेजे। मुफ्ती इब्राहिम साहब थे, मौलवी कायदी साहब थे, मौलाना हकीमुद्दीन साहब थे, और मौलाना वो क्या नाम शेर मोहम्मद साहब घासड़ा, ये सब थे वहाँ मौजूद। इन्होंने कहा कि मौलाना हम कोई शर्त लगाएंगे। मैंने कहा आप बेशक शर्त लगाओ, हमने घर निभाना है, मैं लड़के को ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लड़की ना खुद आने के लिए तैयार है और ना लड़के का बाप वालिदैन भेजने के लिए तैयार हैं, और तरह तरह से हमारे इल्ज़ाम लगा करके दुनिया भर की कोर्ट कचहरियों के मैं 6-7 साल से परेशान हूँ और अपना चक्कर काट रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का फजल है कि सांच को आँच कहीं नहीं है। आप खूब घूमते रहें, पूरे हरियाणा में घूम लें तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, लड़की भेजें तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो लड़की को आज़ाद कराना चाहते हैं तो मेरे घर आना पड़ेगा। लड़की अगर वो भेजना चाहते तो बजाय साकरस के मुझे महूती गाँव में बुलाएं तो मैं वहाँ से लड़की लाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मौलवी जो दाऊद का कहना ये है कि हम लड़की को रखने के लिए हर कीमत पर तैयार हैं। आपके पास जो इनका गहना है, जो लड़की का मेहर वगैरह है, उनका अगर कोई गहना वगैरह है वो आप पास नहीं है तो भी आप लड़की को भेज सकते हैं, और ये उसे रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। खैर, जब किसी के बेटे या बेटी का रिश्ता होता है, किसी की शादी होती है, तो बड़ी खुशियों के साथ वो शादी की जाती है और एक उम्मीद लगाई जाती है कि हमारा बेटा और हमारी बेटी हमेशा खुश रहें। अगर किसी बाप की बेटी के साथ या फिर बेटे के साथ इस तरीके की कोई कंडीशन सामने आ जाती है तो आप अंदाज़ा लगाइए उस बाप के ऊपर क्या कुछ गुजरती है। खैर, मौलवी दाऊद का कहना साफ तौर पर यह है कि अगर साकरस गांव के रहने वाले इसराइल अपनी बेटी को वापस भेजते हैं तो ये पूरी तरीके से रखने के लिए तैयार हैं, और हाँ, इलाके की अगर सरदारी कोई भी शर्त उनको पर रखना चाहती हैं तो वो उस शर्त को भी मानने के लिए पूरी तरीके से मंजूर हैं। खैर, देखना ये होगा कि क्या वास्तव में ये रिश्ता बनता है या फिर ये रिश्ता कहाँ तक परवान चढ़ता है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज़ के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात।